हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहां पर आपके बीएससी के सेकंड सेमेस्टर की बुक चल रही है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां हम मैट्रिसेस वाला पार्ट कर रहे हैं। और ये साथ ही साथ आपके आईआईटी जैम में भी इंपॉर्टेंट है, वहां लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है ये मैट्रिसेस। तो यहाँ पर जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इससे पहले आपको इंट्रोडक्शन बता दिया है मैट्रिसेस का, इसके कुछ टाइप्स बता दिए हैं। आज हम और कुछ टाइप्स पे बात करेंगे, जिसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है, हम इस पे बात करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा है क्या कि कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। देखो, सबसे पहले हम एक बात जानते हैं कि आपने पढ़ा होगा क्या कि Z मेरे पास कोई अल्फा प्लस आई बीटा क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, राइट। Z हमें किसे रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आप सभी इससे भली भांति परिचित है, राइट। तो Z हमारा ये होता है। तो अगर मैं इसका Z बार निकालूं, इट मीन्स मैं इसका क्या निकाल रही हूं, इसका कॉन्जुगेट निकाल रही हूं। तो वो क्या आ जाता था, अल्फा माइनस आई बीटा। यानी कि जहां पे भी आई आता था, इमेजिनरी पार्ट होता था, वहां पर साइन चेंज हो जाता था, है ना। तो ये मेरा क्या होता था, इसका कॉन्जुगेट होता था कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आप इन दोनों नंबर से भली भांति परिचित हैं, फैमिलियर है इन दोनों नंबर से। तो आगे बढ़ते हैं। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में क्या होता है कि कोई मैट्रिक्स है हमारे पास A, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, तो अगर किसी मैट्रिक्स का मैं कॉन्जुगेट निकालूं, इस मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट को हम A बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका अगर मैं कॉन्जुगेट निकालूं A बार, तो वो क्या आएगा मेरे पास, जहां पर भी मेरे पास क्या होंगे, देखो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं, तो जहां पर भी आई आ रहा होगा वहां पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, 1 माइनस आई, साइन चेंज जाएगा। यहाँ पर 2 जैसे ही माइनस लेगा तो माइनस माइनस प्लस आई आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा एंड 4 प्लस 3 आयोटा। तो ये हमारी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हो गई। तो सिंपल सा फंडा सिर्फ इतना सा है, वही ए बार की तरह रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में करते थे हम। और इसमें ए हमें मैट्रिक्स यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे रखे होंगे उसके अंदर, जरूरी नहीं है कि इसमें चारों हैं, चारों एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं, उसमें कोई 2 भी हो सकते हैं, कोई 1 भी हो सकता है, क्या पता 1 भी ना हो, है ना। क्योंकि रियल खुद बे खुद सारे का सारा किसके अंदर कंटेन करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कंटेन करता है, ठीक है। मैं ये आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो जिन्होंने ये वीडियोस ना देखी हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप जाकर वहां चेकआउट कर लीजिएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। कैसे कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स का बार लेती हूँ, दूसरा नंबर लेती हूँ, हाँ मेरे पास कोई मैट्रिक्स है पहला, कि इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, मेरे पास पहली प्रॉपर्टी कि कॉन्जुगेट लूंगी अगर मैं किसी मैट्रिक का, और उस मैट्रिक का एक बार फिर से कॉन्जुगेट लूंगी, तो वो मेरे पास वही मैट्रिक्स आ जाएगी। देखो इसका एक बार लिया मैंने, इसके बाद मैं इसका फिर से लेती हूँ, तो मेरे पास कौन सी वैल्यू आएगी, जहां पे भी आयोटा है वहां पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस आयोटा, यहाँ पर 2 माइनस आयोटा, यहाँ पर 3 प्लस 2 आयोटा एंड यहाँ पर 4 माइनस 3 आयोटा। तो ये किसके बराबर आ रही है, मैट्रिक्स ए के बराबर आ रही है। तो यही कहना चाहता है, यही इसकी प्रॉपर्टी है। एंड इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का सम लूं, मैंने यहाँ पे सम लिया, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, मैट्रिक्स ए प्लस बी है, इसका मुझे कॉन्जुगेट लेना है, तो उसे हम सेपरेट कर सकते हैं कि ए का कॉन्जुगेट और बी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट, इस तरह से लिख सकते हैं। हम मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, कि अगर के कोई स्केलर है, यानी कोई नंबर हो सकता है, ये नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, तो के इंटू ए कोई मैट्रिक्स है, उसका मैंने कॉन्जुगेट लिया, तो उसे हम के बार इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट की तरह लिख सकते हैं, राइट। इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर मैं ये कहूँ, इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि ए इंटू बी का क्लोजर, ए इंटू बी का कॉन्जुगेट लेना चाहें अगर हम,
अगर हम A इंटू बी का कॉन्जुगेट लेना चाहे तो वो भी कैसे सेपरेट होगा, A का कॉन्जुगेट इंटू बी का कॉन्जुगेट, यानी कि कोई दो मैट्रिक्स ए बी है उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए बी दे रखी है उनका अलग अलग कॉन्जुगेट निकालें और उन दोनों की भी प्रोडक्ट कर दें तो वो इसके इक्वल आएगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की। अब बात करते हैं हम किस पे, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट अ मैट्रिक्स। ये क्या होता है? ट्रांसपोज का मीनिंग आपको पता है, कोई मैट्रिक्स दे रखी होगी उसके रो को कॉलम्स में चेंज कर देंगे या कॉलम्स को रो में चेंज कर देंगे, और इससे पहले कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मीनिंग सिर्फ इतना सही है कि कोई भी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दे, यानी कि ये जो मैट्रिक्स आई है अगर इसको मैं ट्रांसपोज में कर दूं, यानी कि ये वाली जो मैट्रिक्स ए बार थी अगर मैं यहां से इसका ट्रांसपोज निकालूं ए बार का डैश यानी टी, तो क्या आएगा मेरे पास, रो कॉलम में चेंज जाएगी तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस आयोटा और ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, यहाँ पर 3 माइनस 2 आयोटा एंड 4 प्लस 3 आयोटा। तो ये मेरी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हो गई जिसको हम a की पावर थीटा या फिर a की पावर h से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर a की पावर h यानी a का हमने क्या लिया है, कॉन्जुगेट, और फिर उसका ट्रांसपोज लिया है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि a की पावर थीटा इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ a ले रखा है मैंने और उसका ट्रांसपोज कर दिया, या मैं इसे ऐसे भी कर सकती हूँ कि a का ट्रांसपोज लिया, कि a का ट्रांसपोज ले लिया पहले और फिर उसका कॉन्जुगेट कर दिया, सेम ही वैल्यू आएगी। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है, मैट्रिक्स ए दे रखी है जो इस तरीके से जो ऊपर वाली ही है, अगर देखा जाए तो सेम वैल्यू है, तो उसका कॉन्जुगेट देखो यहाँ पे निकाल दिया मैंने, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, तो वो ये आया मेरे पास ए एच। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिखाई दिया आपको। अब इसकी भी प्रॉपर्टीज होती है। इसकी प्रॉपर्टीज कैसे होती है कि अगर, क्योंकि मैं यहाँ पर ले रही हूँ पहली प्रॉपर्टीज की a की पावर थीटा, राइट, अगर मैंने ये देखो ये वैल्यू निकाली मैंने, ये क्या आ गई a की पावर थीटा, a की पावर थीटा मेरे पास क्या आई है, अगर मैं यहाँ से देखूं मेरे पास वापस a की पावर थीटा क्या आई है, 1 माइनस आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा एंड 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अगर इसका मैं फिर से क्या करूं, इसकी थीटा ले लूं, यानी कि इसकी का ट्रांसपोज निकालूं और फिर उसका क्लोजर कर दूं, मतलब उसका कॉन्जुगेट कर दूं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे करके आपको बताती हूं, देखो ये ए थीटा दे रखा है, यहां पर वैल्यूज अगर मैं निकालूं इस ए थीटा का थीटा, इट मीन्स ए थीटा जो दे रखा है जो निकल कर आया है उसका मैं क्लोजर लूंगी, इट मीन्स कॉन्जुगेट लूंगी और फिर उसका ट्रांसपोज करूंगी। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसका क्या ले लिया मैंने, कॉन्जुगेट ले लिया। तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेती हूँ यहां पर, ये देखो इस मैट्रिक्स का यहां पर मैंने क्या लिया, ए थीटा का कॉन्जुगेट, क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, कॉन्जुगेट मतलब वही जहां पे आयोटा है वहां पर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 3 प्लस 2 आयोटा एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस आयोटा एंड 4 माइनस 3 आयोटा, राइट। अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, इसका ट्रांसपोज नेक्स्ट पेज पे लेती हूँ मैं, या अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, चलो नेक्स्ट पे लेते हैं, ए थीटा का जो हमने कॉन्जुगेट लिया है उसका ट्रांसपोज ले रही हूँ मैं, तो क्या आएगा मेरे पास, रो कॉलम में चेंज जाएगी तो 1 प्लस आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा एंड 3 प्लस 2 आयोटा, राइट, और ये आएगा 2 माइनस आयोटा और 2 माइनस आयोटा एंड 4 माइनस 3 आयोटा। अगर हम ध्यान से देखें, देखो तो ये मेरे पास यही वाली मैट्रिक्स आ रही है, 1 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा और 4 माइनस 3 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा 4 माइनस 3 आयोटा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ए थीटा का थीटा निकालें, ए थीटा का थीटा निकालूं तो वो भी मेरे पास ए ही आएगा, राइट। ये प्रॉपर्टी हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं।
अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पे बात करते हैं कि अगर a प्लस बी का मुझे थीटा निकालना है, इट मीन्स मुझे क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालनी है। तो इट मीन्स मैं कह सकती हूँ a की पावर थीटा प्लस b की पावर थीटा, यानी a का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और b का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट अलग अलग सेपरेट करके सम करेंगे तो वो भी इसके इक्वल ही आएगा। ऐसे ही मैं सिमिलरली माइनस में भी कर सकती हूँ, मैं मल्टीप्लाई में भी कर सकती हूँ। जैसे कि थर्ड क्या कि a इंटू बी का थीटा अगर मैं लूंगी तो ये आएगा b की पावर थीटा इंटू ए की पावर थीटा। ऐसे ही मैं कह सकती हूँ कि k इंटू ए की पावर थीटा अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, k का क्लोजर यानी k का कॉन्जुगेट इंटू ए की पावर थीटा। क्या पता ये a जो हमारे पास k दे रखा है ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ तो इसलिए, ठीक है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कोई भी मैट्रिक्स हमें दे रखी है और उसका जो ट्रांसपोज निकालेंगे वो ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा, तब हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सिमेट्रिक का मीनिंग ही क्या होता है, अगर मैंने कोई पेपर लिया है, मेरे पास कोई पेपर है या एक सर्कल पे बात करते हैं, ये सर्कल सिमेट्रिक लाइन कहाँ होगी इसकी, ये बिल्कुल मिड से होकर जो जा रही है, जैसे ही मैं इसे फोल्ड करती हूं तो ये इसको पूरा कवर कर लेगा, यानी ये वाला पार्ट पूरा आ जाएगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाला पार्ट इसके सिमेट्रिक है या ये वाला पार्ट इसके सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक का मतलब यही होता है कि हमने जो चेंज किया है उसमें, उसके चेंज होने के बाद भी वो सेम वैसा ही है जैसा पहले था। तो वही बात है यहाँ पे, मीनिंग समझा करो, मीनिंग से समझोगे तो ईजी हो जाएगा कॉन्सेप्ट को ग्रैब करना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है, कोई मैट्रिक्स, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स पे बात हो रही है, कोई भी मैट्रिक्स मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होती है जब वो इक्वल हो जाए अपने ट्रांसपोज के, यानी कि ए बराबर हो जाए ए टी के, मतलब ए टी कह दो या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू ई डैश, राइट। मुझे ए मैट्रिक्स दे रखी है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालना चाहूं, ठीक है, ए ट्रांसपोज क्या आएगा इसका, रो को कॉलम में चेंज कर दूंगी मैं 1 2 3, तो 1 2 3, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 2 4 5 एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 3 5 6, चेंज आया कुछ 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 3 5 6 3 5 6, तो ये तो मेरे किसके बराबर आ गई, ए के बराबर आ गई। तो इट मीन्स ये मैट्रिक्स क्या हो गई, मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, कैसे कि इसके जो इक्वल एलिमेंट्स होते हैं अक्रॉस द डायगोनल, कैसे ए आई जे और ए जे आई फॉर ऑल आई और जे के लिए 1 4 और 6, इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 1 4 एंड 6, और इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 4 एंड 6। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, चाहे आप रो को कॉलम में चेंज करो या कॉलम को रो में चेंज करो, ठीक है। तो यही कहना चाहता है इस प्रॉपर्टी में। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, कि ये मस्ट है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, तभी हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे काम करेंगे, ठीक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जहां पर अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाले तो वो माइनस ए के बराबर हो जाए, यानी कि उसके नेगेटिव साइन के बराबर हो जाए उस मैट्रिक्स के साथ। कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और इसको हम एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ऑब्वियसली सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है तभी स्क्यू कह रहे हैं, पर स्क्यू क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ए तो आया है बट साथ में माइनस का साइन आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी उसका ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाए, उसका ट्रांसपोज बराबर हो जाए माइनस ए के, तब हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए मैट्रिक्स दे रखी है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो क्या आएगा, रो को कॉलम में चेंज करेंगे 0 -2 एंड 3 2 0 -4 -3 4 एंड 0। तो अभी अगर हम देखें तो क्या ये मैट्रिक्स ए के बराबर आ रही है, नहीं, लेकिन जैसे ही मैं माइनस साइन लेती हूँ बाहर लेती हूँ या माइनस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ इसमें, यानी कि मैं माइनस से मल्टीप्लाई करती हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, मैंने करा माइनस करा ए टी, तो क्या है मेरे पास 0, यहां माइनस यहां प्लस यहां प्लस, ये 0 ये माइनस ये प्लस
और ये 0। अब देखो आई नहीं आई, तो ये क्या आ गई मेरे पास, माइनस ए तो आ गई, ये ए मैट्रिक्स आ गई बट माइनस का साइन आ गया साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो गई, जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले तो वो उसके इक्वल आ जाए, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो गई, जब उसका ट्रांसपोज लेंगे तो बाहर नेगेटिव साइन भी आएगा मल्टीप्लाई में, तो वो मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसकी भी दो प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं मोस्टली, देखो 0 आ रहे, और दूसरा ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब इसकी क्या बात है, ये एक थ्योरम के रूप में भी आ जाती है कि कोई भी मैट्रिक्स हो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर सेम है, जहां m और n इक्वल है, ठीक है, वहां पर किसी मैट्रिक्स को मैं किसकी फॉर्म में लिख सकती हूँ, उसकी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकती हूँ। यानी कि उसके किसी भी मैट्रिक्स को मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर मैं इसे प्रूफ करना चाहूँ तो कैसे प्रूफ करेंगे, मैंने कोई एग्जांपल लिया, कैसे, देखो कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए है, तो इट मींस मैं क्या कह सकती हूँ, यहाँ पर मैट्रिक्स ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं 1/2a, है ना, 1/2a ले लिया मैंने और ऐड कर दिया मैंने एक और 1/2a, तो इसको ऐड करूंगी तो क्या आएगा 2/2, यानी हाफ ए और हाफ ए, तो मेरे पास मैट्रिक्स ए आ जाएगी, मैं लिख सकती हूँ। और साथ में मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया 1/2a डैश, मतलब प्लस कर दिया, और ऐसे ही माइनस कर दिया 1/2a डैश, इससे और ये कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ फर्क तो पड़ा नहीं, ये ए ही रहा। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, अगर मैं इन दो को ऐसे सेपरेटली ले लूं, और इसको मैंने लिखा 1/2a प्लस ए डैश प्लस 1/2a माइनस ए डैश। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये मेरी, मैंने एक मैट्रिक्स मान ली P, नाम दे दिया, और इसको मान लिया मैंने Q। तो इस A को, ये A मेरी चल ही रही है, तो मैं ये कह सकती हूँ, मुझे प्रूफ क्या करना है कि A इज इक्वल टू P प्लस Q के बराबर आना चाहिए, वेयर P मेरी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड Q मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड जो Q है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। तो मुझे इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि एक सिमेट्रिक और एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के बराबर लिख सकते हैं हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को। ये हमेशा ध्यान रखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, और ये यूनिकली रिप्रेजेंट होगा। पहले हम इसे दिखाएंगे कि हाँ हम लिख सकते हैं सम के रूप में, फिर इसका यूनिकली चेक करेंगे, राइट। तो इट मीन्स मैं अब यहाँ पे क्या कह सकती हूँ, अब क्योंकि P को मैंने सिमेट्रिक माना है, तो इट मीन्स अगर इसका डैश निकालूंगी मैं, तो वो इस P के बराबर आना चाहिए। तो ठीक है, हम सबसे पहले क्या प्रूफ करते हैं, तो अगर हम कहेंगे फर्दर हमें क्या करना होगा, P इज सिमेट्रिक, इसे प्रूफ करना है क्योंकि हमने इसे माना है। तो इट मीन्स मैं क्या कह सकती हूं, दैट इज P, हमें ये चेक करना है, तो इट मीन्स मैं ले सकती हूँ कि P डैश लूंगी मैं, P डैश मेरे पास क्या आएगा 1/2a प्लस ए डैश ले a प्लस ए डैश ले रखा है मैंने, तो इसका डैश लूंगी पूरे का, तो इट मीन्स 1/2 तो बाहर आ गया, क्योंकि ये रियल नंबर है, इस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर a डैश प्लस ए डैश, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस वो क्या आ जाता है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस वही सिमेट्रिक मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स आ जाती है। ए डैश प्लस ए आ गई, और इसी को मैं क्या लिख सकती हूँ 1/2 ए प्लस ए डैश, तो ये वापस मेरे पास P आ गया, जो P दे रखा था, तो ये मेरे पास P आ गया। इट मीन्स मैंने यहां से कर दिया 10 P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। अब सेकंड अब हमें दिखाना है किसको, Q को, कि Q मेरा क्या होना चाहिए, Q मेरा स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, ये हमें चेक करना है। तो इट मीन्स इसका डैश यूज करेंगे, तो 1/2 a माइनस ए डैश
क्या है मेरे पास, डैश लेके चलेंगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक आना चाहिए। तो ठीक है, हम लेके चलते हैं। इट मीन्स मैंने लिया ये 1/2 ए डैश, अंदर लेंगे हम माइनस ए डैश का डैश। अब क्योंकि ए डैश का डैश लेंगे हम तो वो क्या आएगा मेरे पास, ए आएगा, और यहां पर मैं लूंगी क्या, ए डैश, तो इट मीन्स यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, मुझे माइनस बाहर लेना पड़ेगा क्योंकि ए क्या थी मेरे पास, तो ये आएगी मेरे पास 1/2, कुछ मिस कर दिया हमने, ए माइनस ए डैश लिया था हमने, वो क्यू माना था, और जैसे इस पर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे इसका तो ए डैश आएगा और ए डैश का डैश लेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि इसकी सिमेट्री पे बात कर रहे हैं तो माइनस ही आएगी वैल्यू। अब जैसे मैं इसका लूंगी तो यहाँ पर माइनस का ए आएगा और ये माइनस ए डैश आ जाएगा, ए डबल डैश, तो इट मीन्स क्योंकि ए यहाँ पर स्क्यू सिमेट्री की बात कर रहे हैं तो ये प्लस का ए डैश, ये प्लस की ए आ जाएगा मेरे पास यहां पर, और इसे मैं क्या बोल सकती हूं, ए डैश माइनस ए का डबल डैश, तो ए डैश माइनस ए आ जाएगा, ए डैश माइनस ए आ जाएगा, राइट, ये आ जाएगा मेरे पास ए डैश माइनस ए आ जाएगा। तो यहां से मैं जैसे ही माइनस बाहर लेती हूं तो ये आ जाएगा ए माइनस ए डैश, और ये मैंने क्यू माना था तो इट मीन्स ये मेरे पास क्या आ गया, क्यू डैश, क्योंकि माइनस बाहर आ रहा है, राइट, यहां पर ये माइनस बाहर आ रहा है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो मैंने प्रूफ कर दिया कि क्यू डैश क्या हो गया मेरा, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अब हमें ये भी चेक करना है, हमने ये तो दिखा दिया कि हाँ मैंने ए को P प्लस क्यू की फॉर्म में लिखा है कि A इज इक्वल टू P प्लस क्यू की फॉर्म में आया है, जहां पर P क्या है मेरा सिमेट्रिक है एंड Q मेरा स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर मैं इसके यूनिकनेस पे काम करूं कि इसके यूनिकनेस के लिए फॉर यूनिकनेस, तो हमें क्या लेना होगा, मैं कोई एलिमेंट लेती हूँ, मतलब मैं कुछ ए को किस तरह से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ, आर प्लस एस की फॉर्म में, जहां आर मेरा क्या है सिमेट्रिक और एस मेरा क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है। जब एस मेरा स्क्यू सिमेट्रिक है तो इट मीन्स आर डैश बराबर आएगा आर की और एस डैश बराबर आएगा मेरा माइनस एस की, तो इसका हम यूज करेंगे। तो मैंने लिखा यहाँ पे कि ए डैश निकालूंगी मैं पहले, तो ए डैश मेरा क्या आएगा आर प्लस एस, और ये आएगा आर डैश प्लस एस डैश, और यहाँ पर आर डैश तो आर ही आएगा और एस डैश माइनस एस आ जाएगा, राइट। तो अब मैं क्या करूंगी, ए प्लस ए डैश निकालूंगी, अब मैं निकालूंगी ए प्लस ए डैश, ए मेरा क्या है आर प्लस एस प्लस ए डैश क्या है मेरे पास आर माइनस एस, तो यहां से मेरे पास वैल्यू क्या आई 2r, तो यहां से मैंने देखा a प्लस ए डैश मेरे पास 2r आया, तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या आ गई 1/2 a प्लस ए डैश, ये आ गया, और ये मेरा किसके बराबर आ गया, ये आ गया मेरा p के बराबर आ गया। तो हाँ r हमने जो माना था इट मीन्स r मेरा p के बराबर आ गया। अब मुझे क्या शो करना है, ये पे कर देते हैं या फिर नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं हम, कि हमारे पास a माइनस ए डैश अगर मैं लूंगी तो वो क्या आएगा इस तरह से 2s आएगा, तो इट मीन्स s इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 a माइनस ए डैश, तो ये किसके बराबर आ गया मेरा q के बराबर आ गया। तो यहां से मैं कह सकती हूँ कि s बराबर आ गया q के और r बराबर आ गया मेरे p के, तो इट मीन्स यहाँ पे प्रूफ हो गया कि ये यूनिक है। तो किसी भी हम स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स को क्या लिख सकते हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं और वो यूनिकली होगा। तो 10 हम कह सकते हैं 10 क्या कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन है
इज यूनिक। तो यानी a इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश की फॉर्म में। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आई होप आज के लेक्चर में आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी कोई डाउट हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।